अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पैसा ही पैसा। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं यहाँ आपको हमेशा दर्स देने के लिए एक किताब है मुशक्क़फ़तुल क़ुलूब, जो मेरे मियाँ मुर्शिद ने मुझे अता फरमाई है। इसमें से आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें एक ज़िंदगी के जीने का एक निचोड़ है कि ज़िंदगी कैसा जीना है जिससे अल्लाह की रहमत मिलती रहे। ठीक है, आज का दर्स सब्र के ऊपर है। सब्र बहुत बड़ी बात होती है, हर चीज़ पर सब्र करना होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप गौर कीजिए, सुनिए, उसे हमेशा याद रखिए। जो शख्स ये चाहता है कि वो अज़ाब इलाही से छूट जाए, सवाब और रहमत को पाले और जन्नती हो जाए, उसे चाहिए कि अपनी दुनियावी ख्वाहिशात से रोके अपने आप को और दुनिया के आला मुसीबत परेशानियों पर सब्र करे। चुनाचे फरमान इलाही है कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है जो सब्र करते हैं। सब्र की कई किस्में हैं। अल्लाह की अताअत पे सब्र करना, हराम चीज़ों से रुक जाना, तकलीफ़ों पर, मुसीबत पर, बीमारी पर सब्र करना और सदमा पर सब्र करना वगैरह वगैरह। जो शख्स इबादत इलाही पर सब्र करता है और हर वक्त इबादत में महब रहता है, मशगूल रहता है, उसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला 300 ऐसे दर्जात अता करेंगे जिनमें हर दर्जे का फासला ज़मीन और आसमान के फासला के बराबर होगा। और जो अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ों पर सब्र करता है उसे 600 दर्जात अता होंगे, और जो मुसाइब, परेशानियों, बीमारियों पर सब्र करता है उसे 700 दर्जात अता होंगे। एक हिकायत सुना रहा हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूद के हमला की वजह से शहर से बाहर निकले तो वो सोचे कहीं मैं छुप जाऊँ। वो यहूद उनके पीछे भाग रहे थे। तो आप क्या करते? आप एक दरख्त के करीब पहुंचे और कहा कि ऐ दरख्त, मुझे अपने अंदर छुपा ले। दरख्त अपने आप चिर गया, ऊपर से नीचे था, चिर गया और आप उसमें छुप गए और दरख्त फिर से वैसे का वैसे जुड़ गया। जब यहूद वहां पहुंचे तो शैतान ने उन्हें सारी बात बतला कर कहा कि इस दरख्त को आरी से 2 टुकड़े कर दो। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसा सिर्फ काट दिया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नहीं मांगी मदद, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ से मदद मांगी थी। और आपने अपने वजूद को मुसीबत में डाल दिया। आपके जब 2 टुकड़े कर दिए, जब उनके दिमाग तक आरी पहुंची तो उनके मुंह से निकली आह, क्योंकि आह तो निकलेगी भाई, इंसान है। आह निकली तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ज़करिया, मुसाइब पर, परेशानी पर पहले क्यों सब्र नहीं किया जो अब फरियाद करते हो? अगर दोबारा आह निकली तो सब्र करने वालों की जो लिस्ट है वहाँ से आपका नाम काट दिया जाएगा। तब हजरत ने अपने होंठ बंद कर लिए और चिर कर 2 टुकड़े हो गए और फिर उफ तक न की। इसलिए हर अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि वो हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर, हर तकलीफ पर जो दुनिया में उसमें हो रही है उस पर सब्र करे और शिकवा शिकायत ज़बान पर ना लाए, ताकि दुनिया और आखिरत के अजाब से निजात हासिल कर ले। क्योंकि इस दुनिया में मसाइब अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह पर ज़्यादा वारद होती है। ठीक है, उस पर सब्र करना बड़े ज़रूरी है। जब अंबिया और औलिया पर मुसीबतें, परेशानियों के पहाड़ टूटे हैं तो हम आप क्या चीज़, हम आप कुछ भी नहीं है, लेकिन सब्र करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप भी, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, अल्लाह से मांगो और उस पर सब्र करते रहो। ठीक है। अब रहा सवाल, मैंने जैसा कि वादा किया है कि हर दरस के बाद आखिर में आपको एक वजीफ़ा बताया करूँगा। तो आज का वजीफ़ा है मगरिब के बाद का। देखिए, मगरिब नमाज पढ़ लीजिए, सॉरी, असर के बाद का वजीफ़ा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। असर के बाद का वजीफ़ा है। असर की नमाज आप पढ़ लीजिए। असर नमाज पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसा मैंने पहले ही बताया है, आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, क्योंकि दुरूद इब्राहिम की बड़ी फजीलत होती है। वो दुरूद पढ़ने के बाद आपने तस्बीह ले लीजिए, या तस्बीह नहीं भी है हाथों पे गिन लीजिए, या वो भी नहीं है तो आप ज़बान से बोलते रहिए, क्योंकि आपको
کیا کرنا ہے؟ پہلے ایک بار تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ نے شروع کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ پڑھتے رہنا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک مغرب کی اذان ہونے سے 1 منٹ پہلے تک، 1 منٹ پہلے تک آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ جب آپ نے دیکھا 1 منٹ باقی رہ گیا اذان ہونے میں، تو آپ سجدے میں چلے جائیے۔ جب سجدے میں جائیں گے پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو یہ پڑھتے رہنا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک اذان نہیں ہوتی۔ 1 منٹ کے بعد ہی اذان ہوگی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کان تک پہنچتی ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو مانگنا ہے، پیسہ دولت کچھ بھی چیز جو بھی ہے، جو آپ کو بیماری سے شفا چاہیے، یا آپ کو گھر مکان چاہیے، یا آپ کے بچوں کی کچھ تکلیف ہے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی بھی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی کو آپ اللہ سے عرض کیجئے، بیان کیجئے اور اللہ سے اس کا رحم و کرم مانگیے۔ جو مانگنا وہ مانگیے، آپ مانگتے جائیں گے اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ اپنا مغرب نماز پڑھیے جیسا روٹین ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل پھر حاضر ہوں گا میں ایک نیا درس لے کے اور ایک نیا وظیفہ لے کے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آداب۔